सोचे आप अभी अभी एक गहरी नींद से जागे हुए हैं और आपको एक न्यूज, एक आर्टिकल और एक मैसेज पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है कि आपकी नागरिकता का प्रमाण जो था वो अब नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि ट्रैवल का ही एक प्रमाण पत्र रह जाएगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट जो अब तक के भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रमाण हुआ करता था, अब वो भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ एक ट्रैवल आईडी बनकर रह गई। यानी केंद्र सरकार द्वारा एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि जो पासपोर्ट अब तक के नागरिकता का प्रमाण था वो अब नागरिकता का प्रमाण न रह करके सिर्फ एक ट्रैवल का प्रमाण रह जाएगा, यानी ट्रैवल आईडी के रूप में देखा जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा पासपोर्ट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, पासपोर्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, खास तौर पे पासपोर्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो पासपोर्ट से जुड़ी हुई है। हम इस वीडियो को पहले पार्ट में हम आपको बता रहे हैं जो इस समय की सबसे बेहद और महत्वपूर्ण खबर है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ दो तीन चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं की जाएगी, ना ही बहुत सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, ना ही बहुत सारी चीजों के बारे में आपको कहा जाएगा। बस बताना ये है कि पासपोर्ट को लेकर के केंद्र सरकार ने जो एक फैसला जारी किया, पहला तो फैसला ये हो गया कि पासपोर्ट अब नागरिकता का प्रमाण ना रह करके एक ट्रैवल आईडी ही रहेगा। दूसरा जो फैसला सरकार का आया हुआ है कि 36 पेज वाले पासपोर्ट और 60 पेज वाले, जैसे कि दो पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक 36 पेज के होते हैं और एक जो है 60 पेज के होते हैं। और दो तरीके से पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है, यानी पासपोर्ट अप्लाई करने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि पासपोर्ट आपका नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई होगा, यानी कि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, इमरजेंसी में आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि तत्काल में, यानी आपको इमरजेंसी है, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, या आपको ऐसी कंडीशन में कहीं पासपोर्ट की कॉपी देनी है, तो आपको तत्काल कंडीशन में ही आपको पासपोर्ट अप्लाई करना होता है। अब हम आपको बता रहे हैं नॉर्मल और तत्काल क्या होता है, 36 पेज और 60 पेज क्या होते हैं, और 36 पेज की क्या जो है फीस की कॉस्ट आती है, और जो है 60 पेज की फीस की क्या कॉस्ट आती है, प्लस नॉर्मल में क्या कॉस्ट आती है और तत्काल में क्या कॉस्ट आती है। ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। आगे की जो वीडियो आएगी, आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं और जो है तत्काल पासपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, री इशू अगर आपको पासपोर्ट करना है, यानी रिन्यूअल अगर आपको पासपोर्ट करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस कंडीशन में कितनी फीसें आपको देनी होगी, पुलिस वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है। साथ ही पासपोर्ट के साथ एक जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन में जो है यूज किया जाता है, लगता है, वो होता है पीसीसी। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम बताते हैं 60 पेज और 36 पेज के पासपोर्ट के बारे में। 60 पेज का पासपोर्ट जो होता है, 36 पेज का पासपोर्ट जो होता है, वो पहले जो फीस थी 1500 रुपए, अब जो फीस है 2500 रुपए। साथ ही ये नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो अब ये फीस लगती है। पहले जो तत्काल कंडीशन में फीस लगती थी 3500 रुपया, अब जो लग रही है वो 5000 रुपए है। अगर 60 पेज के पासपोर्ट की हम बात करेंगे तो पहले नॉर्मल कंडीशन में 2000 रुपए फीस लगती थी, अब नॉर्मल कंडीशन में 3500 रुपए फीस लगेगी। पहले तत्काल कंडीशन में 4000 फीस लगती थी, अब नॉर्मल कंडीशन में 6000 रुपए फीस लगेगी। इसी तरीके से अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, फट गया है, तो नॉर्मल कंडीशन में 1500 फीस थी, अब 5000 रुपए फीस देनी है। तत्काल कंडीशन में 3500 रुपए फीस थी, अब 7500 रुपए यानी 7500 रुपए फीस आपको देनी। सेम ही जो चार्जेस होंगे वो रिन्यूअल के भी चार्जेस होंगे, और ये फ्रेश के और तत्काल के जो भी है ये चार्जेस होंगे। हम आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताएंगे, जैसे आपका पासपोर्ट नहीं आ रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, अंडर रिव्यू है, पासपोर्ट ऑफिस से जो है पासपोर्ट नंबर नहीं जनरेट हो रहा है, एलिमिनेशन के आगे आपका प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में हम आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।